जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं मैथ्स की एक और क्लास लेकर जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका टॉपिक चल रहा था एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या आपसे पूछा गया है। 65 की घात 65 को भाग दिया गया है 7 से में शेषफल क्या होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको कल करवाए थे लास्ट क्लास में। आज देखिए आज हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान रखिए। लिखना ऐसे ही है जैसे दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको बताया गया था कि घात को भूल जाते हैं और केवल शेषफल देखते हैं कि शेषफल क्या होगा। जब 7 से 65 को भाग देंगे तो 7 नम 63 कितना बचेगा 2 की घात 65/7। अब 2 को किस में तोड़ेंगे, 2 को तोड़ेंगे 2 की घात 3 में। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 गुना कितना बच गया 2 बच गया। तो गुना 2 की घात 2/7। अब इस 7 आगे चलिए, 2 की घात 3 क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घात 21 गुना 2 दूनी 4/7। अब जब 7 से 8 को भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा 1, 21 गुना 4/7 या 1 गुना 4/7 या फिर 4 आपका शेषफल क्या आया, 4 आपका शेषफल आया। अच्छा प्रश्न है, एक बार पुनः देखिए। 65 की घात 65 को 7 से भाग देना है तो हमें शेषफल ज्ञात करना है, क्या होगा। शेषफल में हम घात को भूल जाते हैं, पहले हम 65 को भाग देंगे 7 नम 63, शेषफल बचा 2 और उस शेषफल की घात 65। अब इस 2 को हम 2 की घात 3 में तोड़ेंगे तो 2 की घात 3 कितनी बार है 21 बार है, ठीक। और कितनी बच गई 2 बच गई, 2 की घात 2 तो ये होगा 2 की घात 3 हो गया 8, 8 की घात 21 इंटू 4। अब 8 को 7 से भाग देने पर एक शेषफल बचेगा जिसकी घात 21 है और गुना में 4 है। एक की घात कितनी भी हो तो उसको एक ही रखेंगे, गुना 4/7। तो शेषफल क्या आ गया हमारा, शेषफल आ गया 4। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 73 की घात 73 को 15 से भाग देने में शेषफल क्या होगा। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे बताया जाए बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करते रहना है। आप देखिए यहां क्या करेंगे, 73 की घात 73/15। आप पहले घात को भूल जाओ, 73 को आप 15 से भाग दो, 15 5 75। तो 75 पूरा होने में कितने की कमी है 2 की कमी है, -2 की घात 73/15। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +2 की घात 72 गुना -2 की घात 1/15। क्यों, क्योंकि ये घात विषम थी, हमने इसको सम बनाया अर्थात इसमें से एक माइनस की घात इधर भेज दी। तो जब माइनस की घात सम होती है तो वो प्लस का अपने आप हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम तोड़ेंगे 2 की घात 4 में, 18 चौक 72 गुना -2 की घात 1/15। 2 की घात 4 कितना आएगा 16, 16 की घात 18/15 गुना -2 की घात 1 बराबर। जब 16 को 15 से हम भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 1 की घात 18/15 गुना -2 की घात 1 अर्थात -2/15। चूंकि 2 क्या है 2 15 से छोटा है तथा माइनस में है, अतः शेषफल क्या होगा -2 में हर जोड़ देंगे अर्थात 15 प्लस का कर देंगे, ये क्या आएगा 13 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। अच्छा प्रश्न है, आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं। 73 की घात 73/15 है, 73 को 15 से भाग देंगे तो -2 बचेगा क्योंकि 75 पूरे होने में 2 की कमी है। उसके बाद -2 की घात 73 है, तो जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो 72 तक तो ये अगर इवन होती, घात इवन होती अर्थात सम होती तो ये प्लस में होता, परंतु यहां पर ओड है अर्थात विषम है।
तो उसके बाद हमने -2 को अलग लिख दिया और +2 के 72 की घात अलग लिख दिया हमने, तो 2 की घात 72 अलग हो गया और 2 की घात 1 माइनस वाला अलग हो गया। अब 72 को हमने तोड़ दिया, 2 की घात 4 की घात 18, हमने 2 की घात 4 में ही तोड़ा क्योंकि 15 के नजदीक 16 सबसे नजदीक है, तो 1 बच गया शेषफल, 1 की घात 18, तो वो 1 ही रहेगा -2। अब चूंकि ऊपर का अंक -2 आया है, 15 से छोटा है और माइनस में, इसलिए 15 इसमें जोड़ देंगे तो आपका शेषफल आएगा 13। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है। 33 की घात 35 में 7 को भाग देने से शेषफल क्या होगा। x को कैसे करेंगे, 33 की घात 35/7। अब इसको कैसे करेंगे, 33 को 7 से भाग दीजिए, 7 पंजे 35, 35 पूरा होने में कितने की कमी है, 35 पूरा होने में 2 की कमी है, अर्थात -2 की घात 35/7। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको आप पहले माइनस को बाहर ले लीजिए, क्योंकि 35 जब माइनस की घात ओड होगी तो माइनस बाहर निकलेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 35 अंदर लिख सकते हैं /7। माइनस को बाहर ही रखिए, माइनस को बाहर रखेंगे, 2 की घात 3 में तोड़िए, 11 3 33, अर्थात कितना बच गया, 33 घात तो यहां आ गई, 2 की 2 घात बच गई /7, या कुछ और है, यही है ना। अब क्या होगा, माइनस बाहर, 8 की घात 11 गुणा 4/7। अब इसमें जब 7 से 8 को भाग देंगे, 1 की घात 11 गुणा 4/7। अब 4 को जब बाहर हम निकालेंगे तो ये -4 हो गया /7, चूंकि 4 छोटा है 7 से, परंतु माइनस में है, अतः शेषफल क्या होगा, -4 + 7 = 3 इज ओवर राइट आंसर। आई बात समझ में। अच्छे प्रश्न हैं, इनको अच्छे से दिमाग से करोगे, ध्यान लगा के करोगे तो प्रश्न हो जाएंगे। अगर ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो आप सवाल हल नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा, वहां सोचते रहोगे सर ने बताया तो था लेकिन याद नहीं आएगा, इसलिए साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहा करो। प्रश्न क्या दिया है, 52 की घात 51 को 9 से भाग दिया है, में शेषफल क्या होगा, या का शेषफल क्या होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 52 की घात 51/9, घात हटा के जब भाग देंगे 9 6 54, 54 पूरा होने में 2 की कमी, अर्थात माइनस की घात 51/2। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे नजदीक क्या है, माइनस बाहर कॉमन लो। माइनस बाहर क्यों आया, क्योंकि माइनस की घात ओड में है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और इसको 2 की घात 3, 17 3 51/9, माइनस बाहर, ये हो गया 8 की घात 17/9। अब 9 क्या है, जब 9 = 9, 8 से 9 पूरा होने में 1 की कमी है, -1 की घात 17/9, क्योंकि यहाँ 9 = 9, 9 पूरा होने में 1 की कमी है ना, माइनस इसकी घात क्या है, माइनस की घात दोबारा माइनस है तो -1/9, और माइनस माइनस +1/9। अब ये देखिए, 1 9 से छोटा भी है और प्लस में भी है, तो शेषफल क्या आ गया आपका, शेषफल आ गया 1 आया शेषफल, और क्या आया, +1 आया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, क्या आपको बताना है। ध्यान रखिए, प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, तभी आप इनको कर पाओगे। अगर दिमाग इधर उधर लगाओगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए क्लास लेते समय ध्यान आपका यहीं पर होना चाहिए। आई बात समझ में, नहीं आई तो चलिए इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है। 40 की घात 112 को 7 से भाग दिया गया है, आपको शेषफल बताना है, क्या होगा। इसमें कैसे करेंगे आप, पहले इसको लिखिए, 40 की घात 112/7। इसमें क्या करेंगे आप, 7 से 40 को भाग दीजिए, 7 पने 35, 7 छंग 42, 42 पूरा होने में 2 की कमी है,
की घात 112 बटे 7। अब यहां पर देखिए माइनस की घात इवन है, माइनस की घात क्या है, इवन है, तो बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा, अर्थात हम इसको +2 की घात 112 लिख सकते हैं बटे 7। अब इसको हम क्या लेके जाएंगे, हम इसको 2 की घात 3 पर लेकर जाएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 2 बच गया, 2 उतार लिया, 3 सते 21 गुना 2 की घात 1, 1 बच गया ना, बटे 7। अब 2 की घात 3 क्या होता है, 8, 8 की घात 37 गुना 2 की घात 1 बटे 7। 7 से जब 8 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 की घात 37 गुना 2 की घात 1 बटे 7, 1 गुना 2 बटे 7, 2 एकम 2 बटे 7। अब ये इससे छोटा भी है और प्लस में भी है, तो चूंकि अंश प्लस में है, 2 है, 7 से छोटा है, अतः शेषफल शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 2। 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए दोबारा प्रश्न को, 40 की घात 112 दी गई है, 7 से भाग दिया गया है। यहां पर हम चाहे तो 7 पंजे 35, रिमाइंडर 5 भी बचा सकते हैं, परंतु चूंकि 5 एक बड़ी संख्या है, उसकी कैलकुलेशन करने में आपको परेशानी की महसूस होगी, इसलिए हमने 7 छंग 42 लिया और 42 पूरा होने में 2 की कमी है, था -2 लिया। -2 को +2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी घात 112 है जो कि इवन है, अर्थात सम है। माइनस की घात यदि सम होती है तो वो प्लस हो जाता है। इसको फिर हमने 2 की घात 3 में तोड़ लिया, जब हमने इसको 3 में तोड़ा तो 2 की घात 3 की होल पावर 37 गुना 2 की घात 1 अलग बच गया। अब जब 2 की घात 3 8 हो गया, जब 8 को 7 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, 1 की घात 37, कितनी भी हो तो एक ही रहेगा, आपका आंसर आया 2। अगले प्रश्न पर चलिए। 64 की घात 64 को 31 से भाग दिया गया है, में शेषफल क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, 64 की घात 64 बटे 31। अब देखिए 64 को 31 से भाग दीजिए, 31 दूनी 62, 2 बच गया, 2 की घात 64 बटे 31। अब इसको किस में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अर्थात 2 की घात 5 में तोड़ेंगे, क्योंकि 32 34 के सबसे ज्यादा नजदीक है। अब 12 पंजे 60 गुना घात कितनी बची, 4 अलग से बच गई, बटे 31। ये कितना हो गया, 2 की घात 5 हो गया 32 की घात 12 गुना 2 की घात 4 कितना होता है 16 बटे 31। अब जब 32 को 31 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, 1 की घात 12 गुना 16 बटे 31, अर्थात 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 16 बटे 31। चूंकि ये 16 भाजक अर्थात हर 31 से छोटा भी है और प्लस में भी है, अतः शेषफल क्या होगा, अतः शेषफल आएगा आपका 16, जो कि राइट आंसर है आपका 60। बात आपकी समझ आ रही होगी, किसी भी संख्या से डरना नहीं है, जो नियम आपको बतलाए गए हैं उन्हीं से करते जाना है। आगे चलिए, आगे क्या दिया गया है, 56 की घात 103 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। करिए इसको, चलिए कैसे करेंगे, देखिए 56 की घात 103 बटे 9, आई बात समझ में। अब देखिए 9 से जब आप 56 को भाग देंगे, 9 छिक 54, कितना बच गया 2, अर्थात 2 की घात 103 बटे 9। इसमें क्या करेंगे आप, 9 के सबसे नजदीक क्या है 8, तो 2 को 2 की घात 3 में तोड़ेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 की घात 3 की घात 34 गुना 2 की घात 1 इधर बच गया बटे 9। ये क्या हो जाएगा, 8 की घात 34 गुना 2 बटे 9। अब 8 की घात 34 जब 9 से इसको भाग करेंगे -1 आएगा, -1 की पावर 34 गुना 2 बटे 9। चूंकि यहां पर माइनस की पावर सम है अर्थात 34 है, अब 34 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 गुना 2 बटे 9, अर्थात 2 बटे 9।
अब ये जो 2 है ये 9 से छोटा भी है और प्लस में भी है, अतः शेषफल क्या होगा, आपका शेषफल आएगा 2। शेषफल वास्तविक प्लस में ही होता है, अगर यदि माइनस होता तो हम इसमें हर को जोड़ देते। आपकी संख्या क्या आई है, 2। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी गलती आपसे नहीं हो पाएगी। प्रश्न अच्छा है, आप चाहे तो एक बार और आपको समझा देते हैं। 56 की घात 103 है, 9 से भाग दिया गया है। जब 9 छीक 54 करेंगे तो 56 में से 54 जाके 2 बचेंगे, 2 की घात 103 होगी बटे 9 होगा। अब 9 के सबसे नजदीक संख्या 8 आती है। 2 के गुणक में 9 की सबसे नजदीक संख्या कितनी आती है, 8 आती है। तो 2 की पावर 3 की घात 34 गुना 1 घात बच गई, उसको अलग लिख लेंगे 2 की घात 1, अर्थात 8 की घात 34 गुना 2। जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका उत्तर आएगा शेषफल 2 बचकर। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या पूछा है आपसे, 55 की घात 80 को भाग दिया गया है 26 से और शेषफल आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। लिखिए 55 की घात 80 बटे 26। घात को भूल जाइए, 55 को भाग दीजिए, 26 दूनी 52, 3 बच गया। 3 की घात 80 बटे 26। अब 3 के गुणज में 3 की घात में 26 कहाँ आता है, 3 तिया 9 ती 27, अर्थात 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 की घात। अब 3 दूनी 6, 20 बच गया, 3 छंग 18। तो 3 की कितनी बच गई, 78 तो यहाँ आ गई, 2 घात बच गई बटे 26। अब ये क्या होगा, 3 की घात 3 कितना हो गया, 27 की घात 26 गुना 3 की घात 2 बटे 26। अब 27, जब 26 से 27 को भाग देंगे 1 की घात 26 गुना 3 की घात 2 बटे 26, अर्थात 1 गुणा 3 तिया 9 बटे 26, या 9 एकम 9 बटे 26। अब ये 9 जो आया है आपका, ये प्लस में भी है, 9 26 से छोटा भी है। जब दोनों शर्तें पूरी करता है तो आपका शेषफल आ गया 9। 9 इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बड़े शालीन तरीके से समझना है और उसको फिर अपने आप कर भी देखना है। आपको कल की क्लास में बताया गया था कि जब मैथ की क्लास या रीजनिंग क्लास में आओ तो एक रफ कॉपी और पेन साथ लेकर बैठो और साथ के साथ उसको करके देखो क्वेश्चन के, कि आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 43 की घात 43 को भाग दिया गया है 24 से और उसमें आपको शेषफल बताना है, क्या होगा। कैसे इस प्रश्न को करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। 43 क्या है, 43 की घात 43 बटे 24 बराबर। अब क्या होता है कि 24 और 43 कितने आसपास है, आपको ये देखना होगा। 24 दूनी 48, 43 को 48 जाने में कितना है, 5 की कमी है। कितने की कमी है, 5 की कमी है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए 5 की कमी है तो इसमें आपको करना तो यही पड़ेगा, -5 की घात 43 बराबर 24। ये आया। अब चूंकि माइनस की घात विषम संख्या है तो माइनस को बाहर ले लीजिए और 5 को 5 की पावर 2 में तोड़ लीजिए। क्यों, क्योंकि 24 कम 24 और 5 की स्क्वायर कितना होता है, 5 पंजे 25। अब 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 की 1 घात यहां बच जाएगी बटे 24। ऐसा ही होगा या कुछ और होगा, ऐसा ही होगा। अब चूंकि माइनस तो बाहर है ही, 5 पंजे 25 की घात 21 गुना 5 की घात 1 बटे 24। अब देखिए, जब इस 25 को 24 से भाग देंगे तो ये अब बचेगा आपका 1, और 1 की घात 21 है तो 1 गुना 5 बटे 24, या जब बाहर निकालेंगे तो माइनस का 5 बटे 24। चूंकि ये 5 जो आया है ये माइनस का है और 24 से छोटा भी है, अतः शेषफल क्या होगा, शेषफल का आप ध्यान रखेंगे, यदि माइनस में हो और हर से छोटा हो तो उसमें हर को जोड़ देते हैं। तो ये आ गया प्लस का 19, जो कि आपका वास्तविक शेषफल ज्ञात हमने कर लिया है। सवाल बढ़िया है, देखते रहिए और साथ ही साथ करते रहिए। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी आप बना सकते
है। प्रश्न दिया गया है 7 की पावर 34/800 में शेषफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए जरा कैसे हम इसको करते हैं। 7 की पावर 34/800। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 को जब कभी भी हम लिखेंगे तो 7 को हम 7 की पावर 4 में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि 7 की पावर होती है 2401 और 2401 की कितनी भी घात कर लीजिए, उसके बाद के जो 2 अंक होंगे वो होंगे आपके 0 1 या उसकी घात 1 ही आएगी। या आपको 800 से आप उसको भाग देंगे, देख लीजिए क्या शेषफल आएगा। 2401 को 800 से डिवाइड कीजिए, 2 0 से दशमलव यहां आ जाएगा, 8 दिया 24, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। आई बात समझ में। इसलिए इसको हम अब 4 से इसे भाग देंगे, 4 8 32, तो 7 की कितनी पावर बचेगी, 2/800। अब ये कितना होता है, 2401 बटे की पावर 8 गुना 7 7 49/800। अब जब इस 800 से 2401 को भाग दोगे, 800 में आप 3 की गुना करो, 8 दिया 24, 2400 आ गया। अब जब ये 2400 आ गया तो 2401 में से कितना शेषफल बचेगा, 1 की घात 8 गुना 49/800 और ये क्या हो गया 49/800। अब जो अंश है वो हर से छोटा भी है और प्लस में भी है, अतः रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया आपका 49। 7 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 800, व्हाट इज द रिमाइंडर, देन द डिवाइडेड इनटू 7 की पावर 4, 7 की पावर 8 मल्टीपल 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 800 एंड द रिमाइंडर इज 1। व्हेन 2401 को डिवाइडेड बाय 800 देन द रिमाइंडर इज 1, द पावर ऑफ 1 इज 8 इज इक्वल टू 1 एंड 49 बाय डिवाइडेड बाय 800 देन द रिमाइंडर इज 49 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 7 की घात 35 को 200 से भाग दिया गया है और आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, अर्थात शेषफल। 7 की घात 35/200। अब इसमें क्या करना है, बताया था कि 7 को हमेशा 7 की पावर 4 में ही तोड़ेंगे। 4 8 32, कितना बच गया, 7 की घात 3/200। 7 की घात 4 2401 की घात 8 गुना 7 की घात 3 हो जाएगा 343/200। जब 200 से 2401 को भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, 1 की घात 8 गुना 43/200, अर्थात शेषफल हो गया 143/200। ये 200 से छोटा भी है प्लस में भी है, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, शेषफल इज इक्वल टू 143 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। अगले प्रश्न पर चलिए। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आज हम बनाकर आपके लिए लाए हैं। 2 की घात 41/10 का शेषफल क्या होगा। यह कुछ थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको आप करेंगे। 2 की घात 41/10। अब क्या करना है, इसको हम 2 की घात 40 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, और नीचे 10 को 5 गुना 2, 5 की घात 1, 2 की घात 1 और यहां पर भी 2 की घात 1। अब चूंकि हमें पता है कि हमने 2 से ऊपर नीचे भाग दे दिया है, तो अब क्या बच गया, ये 2 की घात 40/5। अब इसको क्या करो, 2 की घात 2 में तोड़ दो, तो ये क्या आ गया, 20 दूनी 40/5, अर्थात 4 की घात 20/5। जब 4 की घात 20 है और 5 से 4 को भाग दिया गया है, तो -1 की घात 20/5, और जब माइनस की घात इवन हो तो वो क्या आएगा, 1/5। लेकिन चूंकि हमने 2 से भाग दिया था
ऊपर नीचे, तो 2 से गुना करेंगे अर्थात 2/10। अब जो ये आया है ये आपका 10 से छोटा भी है प्लस में भी है, तब शेषफल क्या होगा? तब शेषफल इज इक्वल टू 2। इन प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, यदि कहीं बीच में हम किसी संख्या से भाग और गुना दोनों चीज करते हैं तो बाद में उसी काम को दोहराएंगे। यदि किसी संख्या से ऊपर नीचे भाग दी है तो जो आंसर आएगा उसमें उसकी गुना करेंगे, और यदि किसी संख्या से हमने गुना की है तो जो आंसर आएगा उसमें उस संख्या से हम भाग देंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 2 की घात 41/14 का शेषफल क्या होगा या में शेषफल क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, अभी इससे लास्ट प्रश्न जो आपको कराया था ऐसा ही है। 2 की घात 41/14, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 40 गुना 2 की घात 1/7 गुना 2 की घात 1। 14 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो ये क्या आएगा? 2 की घात 40/7 हमारे पास रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 2 की घात 3 करेंगे, 13×3 = 39 गुना 2 की घात 1 करेंगे बटे 7 करेंगे। अब ये क्या हो गया? 8 की घात 13 गुना 2 की घात 1 बटे 7। अब जब 8 की घात 13 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 की घात 13 गुना 2 बटे 7। अब 1 ही कम 1, ये आया 2/7, लेकिन चूंकि 2 से भाग दिया था दोनों तरफ तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4/7 दूनी 14। अब ये जो 4 आया है ये 14 से छोटा भी है प्लस में भी है, और बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको किया है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? आपका रिमाइंडर आ गया 4। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखें। 2 की घात 41 है को 14 से भाग देने पर रिमाइंडर आपसे पूछा है क्या होगा? तो चूंकि 14 के आसपास कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं हम? आप बताइए। एक दूसरा तरीका है, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की घात 4 भी ले सकते हैं। जब 4 से इसको भाग देंगे, चलिए एक बार आपको बता देते हैं कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड, 2 की घात 41/14 बराबर, इसको किस में तोड़िए? 2 की घात 4 की घात 10 गुना 2 की घात 1 यहाँ रह जाएगी बटे 14। अब ये क्या आया? ये क्या आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की घात 10 बटे 14 गुना 2 बराबर रिमाइंडर क्या बचा? 2, 2 की घात 10 गुना 2 बटे 14। अब दोबारा क्या करेंगे? फिर दोबारा 4 में तोड़ेंगे। 2 की घात 4, 4 दूनी 8 गुना 2 की घात 2 और गुना 2 बटे 14। यहाँ आ जाइए। अब ये दोबारा 16 हो गया, 16 की घात 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 14। अब यहाँ से फिर 2 बचेगा, 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3 बटे 14, या इसको 16 गुना 2 बटे 14 ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा? 2 गुना 2 बटे 14 अर्थात 4/14। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। यहाँ से भी आपका रिमाइंडर 4 ही आएगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।